हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 इंग्लिश प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही ऑल क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करते हुए पेपर के बारे में लर्निंग करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए में आएंगे तो यहाँ पर एक पैसेज दे दिया गया है और इसी में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। सबसे पहले हमें पैसेज को अच्छी तरह से यहाँ पे हमें रीड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर पहले यहाँ पे दे रखा है द गंगा इज़, ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है अ होली रिवर ऑफ हिंदूस, गंगा हिंदुओं की एक पवित्र नदी है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द गंगा, गंगा का उद्गम स्थल क्या है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है द गंगोत्री माउंटेन्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है फाइंड आउट अ सिमिलर वर्ड टू स्केयर्ड इन द पैसेज, गद्यांश में डराने के समान एक शब्द का यहाँ पे हमें पता लगाना है। तो ये जो शब्द होगा वो लेंथ होगा, ठीक है। यहाँ पर लेंथ इसलिए होगा क्योंकि पानी के फैलाव के बारे में यहाँ पे बताता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है द ओल्ड लेडी हैज़, ऑप्शन नंबर जो ए वाला यहाँ पे दे रखा है अ लॉट ऑफ मनी, बूढ़ी औरत के पास बहुत पैसा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है सी, ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है हैड लव्ड बाई ऑल, वह सभी से प्यार करती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम हैड का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो लव्ड है, पास्ट टेंस में हैड का यूज़ करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली स्पेल्ड, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है, यहाँ पे हमें बताना है। तो कौन सा वर्ड मीनिंग यहाँ पे जो सही दे रखा है, ऑप्शन नंबर जो ए वाला वंडर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो प्लीज़ राइट, ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है इन इंक, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो यहाँ पर हमें रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पे बनाना है। यहाँ पर इसको हम रीअरेंज कर देंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है द बर्ड इज़ अ वेरी क्लेवर क्रो, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 to 10 में आएंगे तो अकॉर्डिंग टू पैसेज, यहाँ पर हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी में से पूछे गए हैं और इन्हीं का यहाँ पे हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है द टाउन वाज, ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है 6 मिलेज वल्लीज हाउस, शहर वल्ली के गांव से 6 किलोमीटर था, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है द फेयर ऑफ द बस वाज, ऑप्शन नंबर जो ए वाला यहाँ पे दे रखा है 30 पैसा ऑन वे, बस का किराया 30 पैसा था, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा, गोवा में बेकर्स को क्या कहते हैं, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दे रखा है पेडर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है व्हाट लैंग्वेज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन, डायरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है डच, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है व्हाट डिड वल्ली विश, वल्ली की क्या इच्छा थी, ऑप्शन नंबर जो ए वाला दे रखा है बस राइड, बस की सवारी करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 to 15 में आएंगे तो अकॉर्डिंग टू पैसेज, यहाँ पे हमें मल्टीपल चॉइस का यहाँ पे हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे रखा है हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइनेज, उपयुक्त पंक्ति में वक्ता कौन है, ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है द पोएट, एक कवि है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड हियर, अकॉर्डिंग टू पैसेज, पैसेज के अनुसार यहाँ पर होल्ड से आपका क्या मतलब है, यहाँ पे हमें बताना है। तो ये एक सपोर्ट के लिए यूज किया गया है, यानी वो दोनों के पक्ष में रहता है। जो पोएट रहता है वो कहता है कि संसार का जो विनाश आग से भी हो सकता है और बर्फ़ से भी हो सकता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 to 20 में आएंगे तो यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है माटिल्डाज हस्बैंड वाज, ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है अ पेटी क्लर्क, माटिल्डा का पति एक पेटी क्लर्क था, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है रिचर्ड एल्बर्ट वाज एन, ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है साइंटिस्ट, रिचर्ड अल्बर्ट एक वैज्ञानिक थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे रखा है द शॉप आर द
थिएट्रिकल कंपनी वाज सिचुएटेड एट। दुकान का नाटक कंपनी स्थित था। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है लंदन के ड्रूरी लेन में, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे रखा है मिसेस पोम्फ्रे वाज अ। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है रिच लेडी। मिसेस पोम्फ्रे एक अमीर महिला थी, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है मनी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में आएंगे तो यहाँ पर हमें एक पैसेज दे रखा है और इसी में से क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है वाई डिड द पुअर ओमेन गो टू बुद्ध। गरीब औरत बुद्ध के पास क्यों गई थी, यहाँ पे हमें बताना है। पैसेज में ही इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। अब पुअर ओमेन केम से लेकर यहाँ से लेकर हम देखेंगे तो टू लाइफ तक, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है व्हाट डिड द होली मैन टेल हर। पवित्र व्यक्ति ने उसे क्या बताया। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम पैसेज में देखेंगे तो टोल्ड हर से लेकर सन तक, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है व्हाट वर द सैड रिप्लाइज दैट पीपल गेव हर। ऐसे कौन से सैड जवाब थे जो लोग उसे देते थे। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पर पैसेज में हम देखेंगे तो बट एवरी डोर से लेकर यहाँ तक हस्बैंड तक, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे तो यहाँ पर हमें एक एप्लीकेशन लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आएंगे तो यहाँ पर हमें वनडे क्रिकेट मैच पर एक रिपोर्ट तैयार करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में आएंगे तो ही सेड टू मी डिड यू लेंड मी योर बुक। इसको मैं यहाँ पे इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इंडायरेक्ट स्पीच में इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे। ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड लेंड हिम माई बुक। इस तरह से इसको हम इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। सेकंड वाला हमें दे रखा है दिस बुक इंटरेस्ट मी। इसको हमें यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे। आई एम इंटरेस्टेड बाई बुक। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी में आएंगे तो यहाँ पे हमें पंचुएट करना है। पंचुएट यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे। रमा सेड टू मोहन के बाद यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे। व्हाट डू यू वांट, ये हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में आएंगे तो यहाँ पे हमें ट्रांसलेशन करना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है राम ने अपने पिता के वचनों का पालन किया। राम फॉलोड हिज फादर्स वर्ड्स। इसके बाद दे दिया है वह 14 वर्ष के वनवास के लिए तैयार हो गए। ही एग्रीड टू एक्सिल फॉर 14 ईयर्स। इस तरह से इसको हमें ट्रांसलेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ ट्रू फ्रीडम। मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है, यहाँ पे बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। मंडेला बिलीव्ड दैट ट्रू फ्रीडम इज़ द एबिलिटी टू लाइव अ लॉफुल लाइफ विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे तो यहाँ पे हमें किसी एक का आंसर 60 वर्ड में यहाँ पे देना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है डू यू थिंक वल्ली इंस्पायर्ड हर फर्स्ट बस राइड। गिव एग्जाम्पल फॉर द लेसन टू सपोर्ट योर आंसर। क्या आपको लगता है कि वल्ली ने अपनी पहली बस की सवारी का आनंद लिया। यहाँ पर हमें अपना समर्थन देना है। क्वेश्चन नंबर 27 में आएंगे तो हु वाज अमांडा। व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म हर थॉट द पोएम। अमांडा कौन थी, उसके विचार के लिए कविता क्या विचार करती है, यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अमांडा इज़ अ चाइल्ड हु वांट्स टू बी फ्री एंड लाइव हर लाइफ इन हर ओन वे। एक बच्ची है जो स्वतंत्र होना चाहती है और अपने तरीके से अपना जीवन जीना चाहती है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आएंगे तो यहाँ पर हमें किसी एक पोएम पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। मैंने तीनों पोएम के सेंट्रल आइडिया की वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में आएंगे तो यहाँ पर हमें किसी एक का आंसर देना है। वाई माटिल्डा बारोड द नेकलेस। माटिल्डा ने हार उधार क्यों लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में आएंगे तो यहाँ पे हमें किसी एक का आंसर देना है। राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पोम्फ्रे। मिसेस पोम्फ्रे का यहाँ पे हमें चरित्र लिखना है। तो इसका चरित्र आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इसी पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा।
तो इस तरह से क्लास 10th इंग्लिश प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।